नाज़रीन, किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि बोरो एक जंगल में फातिमा और शमसा खातून का इंतज़ार कर रहा होता है। उसी लम्हे तुराब बाल्दोइन की जानिब से एक खत लेकर आता है जिसमें लिखा होता है कि हरिम सलीबियों का था और बदले में कोई कैदी वापस नहीं किया जाएगा। बोरो गुस्से से आगे बढ़ने लगता है तो कारातगीन और गोब बोरो उसे समझाते हैं कि उन्हें शाम वापस जाकर मंसूबाबंदी करनी चाहिए और कहते हैं कि जो हुआ है उसकी कीमत मिलकर अदा करेंगे। दूसरी जानिब औरतों को बाग एबलिन में लाया जाता है तो शमसा एक सिपाही को देखकर कहती हैं कि यह सुल्तान का सिपाही नहीं है। सबीला के पूछने पर कमांडर बताता है कि बालिन एबलिन में नहीं है, लॉर्ड जोडास के हुक्म पर उन्हें यहाँ लाया गया है। कुद्स में बालिन बाल्डोइन से कहता है कि उन्हें हारिम का किला पूरी शान से फतह करना चाहिए था। लॉर्ड गाय और विलियम्स कहते हैं कि सलाहुद्दीन की अभी तक कोई खबर नहीं, शायद वे मर गए हों। उसी लम्हे लॉर्ड जोडास वहां पहुंचता है और बताता है कि कैदियों की बग्घी में सबीला भी सवार थी, इसीलिए जंगियों ने उस पर हमला कर दिया। बाल्डोइन गुस्से से कहता है कि इस हरकत पर उन्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। उधर जंगल में सुल्तान पौधा लगाने के बाद उसे पानी देते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि अब उन्हें जाकर उम्मत को मुत्तहिद करना है और वहां से वापस चले जाते हैं। शाम में अत्तसी को गुस्से में देखकर काजी फाजिल कहते हैं कि औरतों की हिफाजत ज़रूरी है, बोरो से हिसाब लेना बाद की बात है। उसी लम्हे बोरो साथियों के साथ आ जाता है। औरतों को साथ न देखकर काजी फाजिल की परेशानी में और इजाफा हो जाता है। गोग बोरो कहता है कि फतह के साथ साथ शिकस्त को भी तस्लीम करना चाहिए। काजी फाजिल कहते हैं कि हर बार नसीहत को नज़रअंदाज करने का यही नतीजा होगा। कुद्स में बाल्डोइन फैसला करता है कि वह फौरी तौर पर शाम पर हमला करके उस पर कब्जा करेंगे। लॉर्ड जोडास भी अपने दस्ते के साथ जंग में शामिल होने का फैसला करता है। शाम में बोरो काजी फाजिल के कमरे में जाकर उनसे माफ़ी मांगता है, जिस पर काजी फाजिल उसे पास बिठाकर कहते हैं कि गफलत सबसे हो जाती है, मगर इस मुश्किल घड़ी में उन्हें एक दूसरे के साथ होना चाहिए। उसी लम्हे इलियास खबर लाता है कि कुद्स से एक बहुत बड़ी फौज शाम की तरफ रवाना है, जिस पर इन दोनों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह जाती हैं। एक मंजर में बालिन लॉर्ड जोडास से कहता है कि मुसलमान हरगिज़ किसी औरत को अगवा नहीं कर सकते। लॉर्ड जोडास कहता है कि जंग में सब जायज़ होता है और उसकी रहमदिली उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। बालिन बताता है कि उसे फ़ौज की पहली सिफ़ों की क़यादत सौंपी गई है, अब उसे जाना चाहिए। शाम के दीवान में काजी फाजिल सलीबियों के हमले को नाकाम बनाने का मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। बोरो इब्तिदाई हमले के बाद शाम वापस लौटने का मशवरा देता है, जबकि अत्तसी मैदान जंग में काफिरों से लड़ने की राय देता है। वज़ीर इमाद कहते हैं कि सबसे पहले आपस में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। काजी फाजिल सबकी मुख्तलिफ आराएं सुनकर परेशानी से सलाहुद्दीन को याद करते हैं। उधर बाल्डोइन अपने लोगों से कहता है कि वह पहले मुसलमानों से बात करेगा कि उसकी बहन और शाम उसके हवाले कर दें। बालिन कहता है कि बातचीत में मसलहत है, कहीं ऐसा न हो कि वे सबीला को नुकसान पहुंचा दें। लॉर्ड गाय कहता है कि वह अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता है। दूसरी तरफ शाम के दीवान में कोई एक राय पर मुत्तफिक नहीं होता। उसी लम्हे इदरीस बाल्डोइन के मुज़ाकरात की खबर लाता है। अगले ही लम्हे बाल्डोइन काजी फाजिल से कहता है कि उन्होंने उससे हुआ मुआहिदा तोड़ दिया है। काजी फाजिल कहते हैं कि उसे गलतफहमी हुई है और वह उसे सारी हकीकत बताते हैं, मगर वह यकीन न करते हुए जंग की धमकी देकर वापस चला जाता है। बाहर लॉर्ड जोडास शमसा और फातिमा खातून को लेकर आता है और कहता है कि उसकी बहन बहिफाजत कुद्स में है और इन औरतों को इस्तेमाल करके वह बगैर लड़े शाम हासिल कर सकते हैं। बोरो माँ को देखकर आगे बढ़ने लगता है, मगर काजी फाजिल उसे रोक लेते हैं और बाल्डोइन से कहते हैं कि वह मैदान जंग में औरतों के पीछे छुपने तक गिर चुका है। फातिमा और शमसा खातून शाम को काफिरों के हवाले करने से इनकार कर देती हैं। बालिन कुछ कहने लगता है, मगर जोडास उसे खामोश कराकर मुसलमानों को मोहलत देता है कि अगर शाम हवाले न किया गया तो वे कैदियों की लाशें देखेंगे। काजी फाजिल कहते हैं कि फैसला और हुक्म सिर्फ सुल्तान का है। उसी लम्हे सिपाहियों के दरमियान सुल्तान को आते देखकर सबके चेहरों पर खुशी फैल जाती है। लॉर्ड गाय हैरत से कहता है कि जिस जहर से आज तक कोई नहीं बच सका, ये कैसे बच गए। सुल्तान कहते हैं कि या तो वे निकल जाएं या फिर तलवारें निकालें। वह लम्हा दिखाया जाता है जब सुल्तान दीवान में दाखिल हुए थे और सब चौंक गए थे। सुल्तान गुस्से से कहते हैं कि क्या वे सब मुख्तलिफ आराओं के बावजूद मुत्तहिद नहीं हो सकते थे। बोरो को आगे बढ़ते देखकर सुल्तान उसे हाथ के इशारे से रोक देते हैं और कहते हैं कि यह वक्त दुश्मन को शिकस्त देने का है। उधर दोनों तरफ तलवारें बेनियाम हो जाती हैं। सुल्तान ऐलान करते हैं कि रहमदिली का दौर खत्म हो चुका है। औरतों को दोबारा बग्घी में बिठाकर लॉर्ड गाय ले जाने लगता है कि बोरो और काराकुश उनके पीछे जाते हैं। हैरानकुन तौर पर बग्घी को सामने से सायरा रोक लेती है। लॉर्ड गाय उससे कहता है कि क्या वह अपने बाप के कातिल की मदद कर रही है। सायरा जवाब देती है कि जिसकी जितनी जिंदगी लिखी हो वह उतनी ही जीता है। उधर सुल्तान के साथी और बाल्डोइन के सिपाही खूब लड़ रहे होते हैं और फिर सुल्तान और बालिन आमने सामने आ जाते हैं।
सुल्तान गुस्से से बालिन से कहता है कि पहले उसने बैतुल हज़न में उनके सिपाही शहीद किए, फिर उनके घरों की औरतों के पीछे छुपकर वार किया और उसे जख्मी करके तलवार गिरा देते हैं। सुल्तान वह लम्हा याद करते हैं जब बालिन ने उनकी जान बचाई थी, मगर जब्त करते हुए उसके सीने पर जोरदार वार करते हैं और उसे मुंह के बल गिरा देते हैं। लॉर्ड जोडास और उसके साथी हैरानी से यह मंजर देखते रह जाते हैं। अगले मंजर में जंग के बाद शम्सा अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि सुल्तान उनके सामने हैं और कहती हैं कि उनके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आ गई है। सुल्तान कहते हैं कि वे इस दुनिया से बहुत दूर जाकर वापस आए हैं ताकि हर एक को उसका हक दे सकें, और दीवान की तरफ चले जाते हैं। दीवान में अत्तसी बोरो से कहता है कि हिसाब देने का वक्त आ गया है। उसी लम्हे सुल्तान दाखिल होते हैं और वह लम्हा याद करते हैं जब उन्होंने अपना ही गला काट दिया था। काजी फाजिल कहते हैं कि उनके पीछे जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी वे लेते हैं। सुल्तान कहते हैं कि पहले ये बताइए कि सुल्तान नूरुद्दीन के बेटे आपस में कैसे लड़े। इस पर सब शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं। कुद्स में बाल्दोइन अपनी खून आलूदा ज़िरह देख रहा होता है कि लॉर्ड जोडास उसे कहता है कि जख्म इतना गहरा नहीं, उसे तकलीफ देने वाली चीज़ दुश्मन के लिए उसकी हमदर्दी है। बाल्दोइन कहता है कि अब से खून का हिसाब खून से लिया जाएगा। उधर दीवान में बाल्दोइन सबको कटघरे में खड़ा करके पूछता है कि सुल्तान अचानक कैसे नमूदार हो गए। विलियम्स कहता है कि लॉर्ड जोडास को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। सबीला कहती है कि उसने औरतों के साथ अच्छा सलूक किया। बाल्दोइन के हुक्म पर जोडास को बुलाया जाता है तो वह पहले सबीला से माफ़ी मांगता है और फिर बाल्दोइन से अकेले में बात करने की इजाज़त लेता है। शाम के दीवान में काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं कि जो कुछ हुआ वह लॉर्ड जोडास का बिछाया हुआ जाल था। सुल्तान गुस्से से कहते हैं कि वे अब भी जाल को बाहर तलाश कर रहे हैं और फिर बोरो से मुखातिब होकर कहते हैं कि उसने औरतों के अगवाकारों से वादा पूरा करने की उम्मीद रखी। बारी बारी सुल्तान सबको डांटने के बाद कुरान की वह आयत पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ने आपस के झगड़ों से मना किया है ताकि वकार खत्म न हो। कुद्स में लॉर्ड जोडास कहता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। अगर बाल्दोइन के इर्द गिर्द मौजूद लॉर्ड गाई जैसे लोग अपना काम ठीक से करते तो सुल्तान इतनी शान से शाम वापस न आते। बाल्दोइन कहता है कि वह अब से उसके साथ रहेगा। शाम में मंसूबा बनाते हुए सुल्तान कहते हैं कि उनका आधा दिल मक्का और आधा मदीना है और इन दोनों शहरों की जीनत कुद्स है। अब वक्त कुद्स के पहले मरहले यानी बकरास पर हमले का है। अगले ही लम्हे बकरास का किला दिखाया जाता है जो धुएं में डूबा होता है। अत्तसीस की क़यादत में जंगी जोश और खरोश से लड़ते नजर आते हैं। सुल्तान की आवाज़ गूंजती है कि दुश्मन को लगाई जाने वाली पहली ज़रब बकरास की फतह होगी। एक ज़बरदस्त लड़ाई के बाद अत्तसीस दहाड़ते हुए फतह का परचम बुलंद करता है। इसके बाद एला किले में बोरो सिपाहियों के साथ कमाल महारत से तलवार चलाता नजर आता है। फिर सुल्तान की आवाज़ गूंजती है कि बकरास के बाद एला किला, जहां मुसलमानों को कैदी बनाकर रखा जाता है और जिसके ज़रिए कुद्स के सामान की तरसील बंद करेंगे। जानबाजी की एक आला मिसाल के बाद एला किले में भी जंगी परचम लहराया जाता है। फिर सुल्तान की आवाज़ गूंजती है कि एला के बाद धोखे से लिए जाने वाले हारिम किले की बारी है। उधर हारिम में शोले बुलंद हो रहे होते हैं और जगह जगह काफिरों की लाशें पड़ी होती हैं। मुंडेर पर कारातगीन और बायब बोरा फतह का परचम लहराते नजर आते हैं और सुल्तान खुद खून आलूदा तलवार लिए फातिहाना अंदाज में बैतुल हज़न में खड़े होते हैं। नाजरीन, ये सब किले तारीख के मुताबिक सिर्फ 2 महीने में फतह किए गए थे। क्या आपको लगता है कि इस ड्रामे में तारीख को दुरुस्त अंदाज में पेश किया गया है? खास तौर पर बाल्दोइन का मसीही प्याला तलाश करना। कमेंट्स में ज़रूर बताएं और साहिल एक्सप्लेन को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।